नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल PYQ क्लासेस पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से लिया गया? तो दोस्तों, इसका सही जवाब बताइए कि भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूस। मतलब रूस के संविधान से पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ली गई। अगला है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका सही जवाब बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि विकास। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। अगला प्रश्न है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दोस्तों, ये भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हेराल्ड डोमर। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? दोस्तों, हम आपको बता दें कि सारे प्रश्न सेलेक्टेड तथा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ कोई भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा। सारे प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसका सही जवाब बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चौथी पंचवर्षीय योजना। मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना के समय अवधि की बात की जाए तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में चला था। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला है, भारत में पंचवर्षीय योजना का युग किसकी स्थापना के साथ शुरू हुआ था? ये भी प्रश्न पिछले परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब बताइए। जिसमें ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए योजना आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी संसद, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग। मतलब योजना आयोग के दौरान भारत में पंचवर्षीय योजना का युग की स्थापना की गई थी। प्रश्न है, निम्न में दूसरे पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? दोस्तों, इसका सही जवाब बताइए कि दूसरे पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या है। जिसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1951 से 1956, ऑप्शन बी 1956 से 1961, ऑप्शन सी है 1961 से 1966, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1956 से 1961। मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना का समयावधि है 1956 से 1961। अगला है, निम्न में दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब बताइए कि दूसरे पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए कृषि का विकास, ऑप्शन बी उद्योगों का विकास, ऑप्शन सी आत्मनिर्भरता, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हम आपको बताएं तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योगों का विकास। मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योगों का विकास था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की बात की जाए तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास था। अगला है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर पर आधारित है? दोस्तों, पीछे हम प्रश्न के माध्यम से हम आपको बता चुके हैं कि किस पंचवर्षीय योजना को हेराल्ड डोमर, या कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पहली पंचवर्षीय योजना। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। अगला है, पहला योजना अवकाश कब हुआ था? दोस्तों, हम आपको बता दें कि पूरे पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 बार योजना अवकाश की घोषणा की गई थी, जिसके कारण पंचवर्षीय योजना में कुछ वर्षों का गैप हुआ था। तो प्रश्न है, पहला योजना अवकाश कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1966 से 1969। मतलब 3 साल का प्रथम योजना अवकाश हुआ था। ध्यान दीजिए। अगला है, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों, ये भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है। इसका सही जवाब बताइए कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। जिसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है कृषि का विकास, ऑप्शन बी उद्योगों का विकास, ऑप्शन सी
गरीबी उन्मूलन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गरीबी उन्मूलन। मतलब पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। अगला प्रश्न भी पांचवी पंचवर्षीय योजना पर है। प्रश्न है पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। दोस्तों इसका सही जवाब बताइए कि पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 से 1978। मतलब पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष के लिए ही चली थी। प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष के लिए ही चली थी, तो उसका सही जवाब होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय बागवान मिशन शुरू किया गया था। इसका सही जवाब बताइए कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय बागवान मिशन शुरू किया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं पंचवर्षीय योजना। मतलब 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में राष्ट्रीय बागवान मिशन शुरू किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना के समयावधि की बात की जाए तो 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच चला था। अगला प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1950। मतलब योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। दोस्तों इसका सही जवाब बताइए। 12वीं जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, इसकी समयावधि की बात की जाए तो इसकी समयावधि कब से कब के बीच थी। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2012 से 17। मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 2017। तीसरा योजना अवकाश कब से कब तक चला। दोस्तों हम आपको बता ही चुके हैं कि पूरे पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 बार योजना अवकाश हुआ था, जिसमें पूछ रहा है तीसरी योजना अवकाश कब से कब तक चला था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1990 से 1992। दोस्तों हम आपको बताते हैं पहला योजना अवकाश 1966 से 69 के बीच, दूसरा योजना अवकाश 1978 से 1980 के बीच तथा तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992 के बीच चला था। ध्यान दीजिएगा योजना अवकाश से भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति आरंभ किया गया था। इसका सही जवाब क्या होगा कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नीली क्रांति आरंभ की गई थी। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। मतलब 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में नीली क्रांति आरंभ की गई थी। अगर आपसे पूछे नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से होता है। अगला है भारत के पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन देता है। इसका सही जवाब क्या होगा कि भारत के पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी कौन देता है। इसका सही जवाब बताइए। ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय विकास परिषद। मतलब भारत के पंचवर्षीय योजना का अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी जाती है। अगला है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया। इसका सही जवाब क्या होगा। गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान नारा दिया गया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगर 5वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि की बात की जाए तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के बीच चला था। अगला है इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। दोस्तों ये भी पिछले परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 4थी पंचवर्षीय योजना। मतलब 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना की गई थी। अगला है निम्न में दूसरा योजना अवकाश कब से कब तक चला। तो दोस्तों इस प्रश्न के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि दूसरी योजना अवकाश कब से कब तक चला था। तो दोस्तों हम आपको बता दें पहला योजना अवकाश 1966 से 69 के बीच, दूसरा योजना अवकाश 1978 से 80 के बीच तथा तीसरा योजना अवकाश 1990 से 1992 के बीच चला था। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1978 से 1980 के बीच। दूसरा योजना अवकाश 1978 से 1980 के बीच चला था। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।